हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। और यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं सीधे ही आज आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके आ गया। दरअसल यहाँ पे कुछ चीजें समझने लायक हैं। पहली चीज हमारे लिए क्या थी? 17,000 का हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। ये चीज हम जानते हैं। इसका मिल चुका है हमें ब्रेकआउट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, क्या पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है? लेकिन हम वनडे के टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं? ये वाला जो जोन है, कौन सा जोन? 17,200। हमें यहां से मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि मार्केट ने बार बार इसके पास जाता है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट नहीं दे पा रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो जैसे ही मार्केट 17,200 के जोन में जाता है, हम तुरंत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। भाई मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, कई केस हो सकते हैं। 17,200 का मान लो ये लेवल है, मार्केट इसके पास कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है, हमारे लिए एक एंट्री क्रिएट हो सकती है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, भाई पहले से ही एक मोमेंटम हो जाएगा मार्केट का और फिर दोबारा से ये रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट मोमेंटम दे रहा है और वॉल्यूम ना है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। वो एक तरह का ट्रैप हो सकता है। अगर कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम आ जाए, तो डेफिनेटली आपके लिए यहां से भी एक एंट्री क्रिएट हो सकती है। पहली चीज, अगर मान लो 17,200 का लेवल है, मार्केट यहां तक पहुंच गया, आपने प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर दी और यहां पे आपको बियरिश कैंडल देखने को मिलते हैं, तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बाई चांस अगर आप गलत साबित हुए, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस जस्ट उसके ऊपर ही आपको रखना है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात ये तो हमने की, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, ऐसा भी तो हो सकता है नेगेटिव मोमेंटम आ जाए। उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? देखो, अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है, वहां पे हमें पहले ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा था, इसका हमें ब्रेकआउट मिला था, फिर ये वाला पैटर्न बन रहा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वहां पे मैंने लॉजिक डिस्कस किए हैं, कुछ आपको साइकोलॉजी डिस्कस की गई है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, काफी कुछ लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया गया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो वापस आते हैं हम यहां पे क्या देख रहे हैं? अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो इस जोन को ध्यान से देखो। ये वाला जो जोन है, ये 16,900 के अराउंड का है। भाई जो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा वो कहां बनेगा? क्या इस पे बनेगा? नहीं, ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। पहला जो सपोर्ट बनेगा वो हमारा 17,000 पे ही बनेगा। भाई हम 17,000 पे ही देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर उसका ब्रेकडाउन देके चलता है तब 17,900 पे बनेगा, इसी के आसपास। यहां पे देखेंगे मार्केट ने, इस वाली कैंडल ने भी सपोर्ट लिया, यहां पे काफी सपोर्ट हमें देखने को मिले। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 16,800। यही चीज लास्ट वाली, अगर आपने मेरी निफ्टी 50 वाली वीडियो देखी है, मैंने दो चीजें कंपेयर की थी। एक तो ये वाला जोन कंपेयर किया था और एक ये वाला जोन कंपेयर किया था। यहां पे भी हमें सेम ही जोन पे सपोर्ट देखने को मिला था, और जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था, नीचे भी सेम ही जोन पे हमें सपोर्ट देखने को मिला था। यहां पे आप देख सकते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपके साथ ये चीजें भी डिस्कस की थी। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब ठीक वैसे ही आपको नेगेटिव मोमेंटम पे भी करना है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो 17,000 के जोन में जाते ही प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर 17,000 पे देखो क्या प्राइस एक्शन कर रहे हैं। भाई अगर मान के चलो ये 17,000 का लेवल है, अगर आपको यहां पे हैमर मिलता है या पिन बार बुलिश कैंडल मिलती है, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। या फिर मार्केट इस पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देके चलता है, तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई? मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने शुरुआत में आपको वन डे का टाइम फ्रेम क्यों एक्सप्लेन किया। जो जो चीजें मुझे दिखाई दे रही थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, जिससे आपको एक क्लियरिटी आ सके मार्केट के बारे में। आइए फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 17,082 की है, ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 17,125 की है, जो कि हमारे लिए 29 का डे हाई है
और साथ ही साथ ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, कल के लिए प्रीवियस डे हाई आपके लिए ये बन जाएगा। तो जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो बाइंग साइड डे क्लोजिंग से ऊपर आप डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो 17,082 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर बाइंग इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आपको बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आइए डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। अगर फ्लैट ओपन होके मिलता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि मार्केट 29 के डे क्लोजिंग से ऊपर रहे प्लस 29 के डे हाई का ब्रेकआउट दे दे, जो कि हमारे लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई। तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों मैंने कोर्स में आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की है, काफी स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन की है। फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है, मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपके लिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, फिर यहां पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ये रिवर्सल में आई थी, ये भी चीजें अगर सपोर्ट लेता है, ये भी चीजें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की थी। ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन, काफी कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस की गई हैं। तो फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये 20% ऑफ नहीं दिखाई दे रहा तो सीधे ही आपको, जैसे आप कोर्स पे जाएंगे, आपको यहाँ पे अवेलेबल ऑफर दिखाई देगा, उसके नीचे आपको लर्न 20 का 20% का कूपन दिखाई देगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ऑफर आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो चीजें क्लियर है। हमेशा मैं आपको कहता हूं कि अपनी लर्निंग का एक हिस्सा, जो आप अर्निंग करते हैं, अपनी अर्निंग का एक हिस्सा हमेशा लर्निंग पे खर्च करो। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, चाहे वो एक बुक ही परचेज करो आप, या मोटिवेशन लेक्चर अटेंड करो, या फिर ग्रोथ लेक्चर अटेंड करो, मतलब कुछ भी सेमिनार अटेंड करो, कोई कोर्स परचेज करो। इससे क्या होता है, इससे आपकी माइंड की ग्रोथ होती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, और आप समझ पाते हो कि किस तरीके से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हूं वो फैसिलिटी है कि आप ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे। इंट्राडे स्ट्रेटेजीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजीज, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजीज, साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजीज, आपको बड़े मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए, वो चीजें आपके साथ डिस्कस की गई है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्कस की गई है, रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाया गया है, और जल्द ही नए नए और भी कोर्सेज आने वाले हैं, उन पर टीम काम कर रही है। जो भी हम स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं उन्हें हम बैक टेस्टिंग करते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको बाद में बताई जाती है वो, जब हम पूरी तरीके से उसमें टेस्ट कर लेते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि एक्यूरेसी काफी अच्छी है, तभी आपको वो चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो फिलहाल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 20% का ऑफ चल रहा है, ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल हम वापस आते हैं वीडियो पे, डिस्कशन कर रहे थे हम, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा। अब जहां पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ये लेवल आपको कल एक्सप्लेन किए गए थे, यहां पे कुछ चीजें और ऑब्जर्व करने लायक है। दरअसल जो ये 27 का रेजिस्टेंस बना था, यही रेजिस्टेंस हमें 29 को भी देखने को मिला, फिर 27 को एक और रेजिस्टेंस बना था इस जोन पे, यही सेम जोन हमें आज फिर से देखने को मिला। कुछ मतलब पैटर्न सेम ही सेम नहीं लगा कि आपको 29, अगर आप 27 और 29 को ऑब्जर्व करें, वही चीजें, बस लास्ट में आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। और जो ये ऊपर का लेवल आपको बताया गया था, ये भी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई थी। तो यहां पे हमारे लिए ये भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के साथ आपको इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, और जो हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वो इस जोन में आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कहीं 17,150 टू 17,160 के जोन में। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप ये वाला जोन देखेंगे 17,180, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपको जो हमारा 23 का डे हाई है और 22 का, जो कि लगभग सेम ही जोन में है, ये जोन आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आपको फ्लैट ओपन होकर दिखाता है मार्केट नेगेटिव मोमेंटम, तो आपको इंतजार करना है 17,082 के ब्रेकडाउन का। जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपके लिए टारगेट बनेगा, ध्यान से देखो,
ये वाले जोन आपके लिए टारगेट बनेंगे, जहां पे ये स्विंग बने हुए, जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्सल दिखाई, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, कहीं आपको यहां तक मोमेंटम दिखेगी। इसका आपको ब्रेकडाउन मिला, उस सिचुएशन पे 17,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। फिर आपको यहां पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। इसका भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिला तो आप सीधे सीधे देखेंगे 29 का जो डे लो है, यहां तक आपको मार्केट मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। चीजें क्लियर होगी, यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अब यहां पे हम एक और डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि गैप अप ओपनिंग कहां पे हो रही है। पहला केस डिस्कस करते हैं। इस जोन के अगर आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो आप भी अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चलता है तो उस सिचुएशन पे आपके लिए टारगेट सिर्फ एक ही है ऊपर की तरफ, ज्यादा बड़ा नहीं है, 17,200। और ये 17,200 क्या है, जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाया था। याद होगा वीडियो की शुरुआत ही हमने वन डे के टाइम फ्रेम से की थी, तो वहां पे मैंने आपको 17,200 का डिस्कशन किया था। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। अगर ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई 17,200 के अराउंड, तो गलती से भी बाइंग मत कर लेना। पहले देखना क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। या तो मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए, फिर ब्रेकआउट देके चले, तब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर ब्रेकआउट देके वापस आ जाए, एक बार रिटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखा दे, तब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर 17,200 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है तो यहां पे हमें बियरिश कैंडल देखने को मिली, जैसे कि आपने 22 को देखी थी या 23 को देखी थी, और मार्केट उससे नीचे आता हुआ दिखाई दे तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इस सिचुएशन में ये आपके लिए पहला टारगेट हो जाएगा 17,160। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 29 का डे हाई आपका ये हो जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,082 आपके लिए दूसरा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। वहीं पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, अब ध्यान से समझना, पहला केस हम डिस्कस करेंगे। जो ये जोन है, ये वाला जोन, अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है अराउंड 17,060 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है, और आप मार्केट आपको बेयरिश कैंडल दिखाता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। टारगेट आप लेके चल सकते हैं 17,000 के जोन तक के मोमेंटम। एग्जैक्ट नहीं होते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इस जोन तक के आप मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे आपको बुलिश कैंडल दिखा दे तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। टारगेट सीधा डे हाई हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक और केस डिस्कस करते हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, अराउंड 17,000 के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो हमें पता है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल पे हैमर बन गया, पिन बार बुलिश कैंडल बन गई, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है हाफ क्वांटिटी के साथ, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है नीचे, तो सेलिंग नहीं करनी है, पहले प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने देना है, तब आप सेलिंग करेंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,170 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,207 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,269 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,065 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,031 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16,975 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है। ऑफर चल रहा है आपके लिए, यहाँ पे 20% का ऑफर चल रहा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।
चीजें क्लियर है? ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।